नमस्कार मित्रों, 14 जनवरी 2026 दोपहर 3:13 के आसपास जो सूर्य देव हैं वो देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु से निकलकर अपने पुत्र और जो आदर्श शत्रु हैं शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। साथ ही यहीं से खरवास की समाप्ति होने के साथ ही सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। सभी प्रकार के जो शुभ कार्य हैं वो शुरू हो जाते हैं। साथ ही मकर संक्रांति का जो एक शुभ और पावन पर्व होता है वो मकर संक्रांति, चूंकि दोपहर में इनका प्रवेश होगा तो उदया तिथि के अनुसार हम 15 जनवरी को ही मनाना इसको उचित समझेंगे। साथ ही एकादशी 14 जनवरी को होने की वजह से उस दिन चूंकि चावल का सेवन वर्जित होता है हमारे शास्त्रों के अनुसार, तो 15 जनवरी को ही खिचड़ी मनाना अर्थात मकर संक्रांति मनाना और खिचड़ी का दान करना ज्यादा उत्तम होगा। मित्रों, सूर्य देव जब यहां प्रवेश करेंगे तो यहां से इनका गोचर 13 फरवरी 2026 तक चलेगा। उसके उपरांत वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और वहां राहु के साथ उनका 1 माह तक तकरीबन ग्रहण दोष बना रहेगा। मित्रों, यहां जब सूर्य देव प्रवेश करेंगे मकर राशि में तो उनके साथ शुक्र की युति हो जाएगी, क्योंकि शुक्र एक दिन पहले 13 जनवरी को प्रवेश कर चुके हैं मकर राशि में। इसके ठीक 2 दिन बाद मंगल आ जाएंगे मकर राशि में, जो मंगल की उच्च राशि होती है। हालांकि मंगल अभी अस्त अवस्था में गोचर कर रहे हैं। यहीं पर अगले दिन 17 जनवरी को बुध भी आ जाएंगे, तो सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। तो यहाँ पर 17 जनवरी से सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध का चतुर्ग्रही योग बना रहेगा। हालांकि 3 फरवरी को जो बुध है सबसे पहले वो निकल जाएंगे, कुंभ राशि में चले जाएंगे। फिर 6 फरवरी को शुक्र निकलकर कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो यहाँ सूर्य और मंगल की युति पूरे 13 फरवरी तक रहने वाली है और मंगल तो यहाँ अभी 23 फरवरी तक रहेंगे। तो यह है सूर्य के साथ जो अलग अलग ग्रहों की युति और स्थितियां हैं उसकी जानकारी। मित्रों, यहाँ पर सूर्य का प्रवेश काफी मायने में विशेष रहने वाला है। एक तो यहाँ पर कुछ राशियों के लिए सूर्य का गोचर मकर राशि में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जो उनकी सिंह राशि होती है सूर्य की, उससे मकर राशि षडाष्टक दोष में आ जाती है, 6-8 का संबंध बन जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो 13 फरवरी तक का समय है कुछ राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। वहीं कुछ राशि वालों को क्या सावधानी बरतनी उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। सभी 12 राशियों को कवर करूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जिन राशि वालों के लिए कुछ नकारात्मक परिणाम मिलेंगे इस ग्रह परिवर्तन से राशि परिवर्तन से सूर्य के, उसको कैसे काउंटर करना वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। मित्रों, चलिए अब एक एक करके राशियों की जानकारी आपको देते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए, जिसके लिए सबसे जबरदस्त एक गोचर रहने वाला है सूर्य का। पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, शिक्षा संतान के जो त्रिकोण भाव होता है, यहाँ के स्वामी बनकर आपके दशम भाव जो केंद्र स्थान में गोचर करेंगे। साथ ही यहाँ पर दिग्बली होते हैं सूर्य, काफी बल इनको यहाँ पर प्राप्त होता है। साथ ही यहाँ पर 16 जनवरी को जब मंगल आ जाएंगे तो आपके लिए लग्नेश होकर यहाँ बैठेंगे, अष्टमेश भी होते हैं, लेकिन लग्नेश होकर दशम भाव में केंद्र त्रिकोण के राजयोग के साथ रोचक नाम का एक महान महापुरुष राजयोग होता है, उसकी यहाँ पर वो निर्माण करेंगे और आपके लिए 23 फरवरी तक का जो मंगल की स्थिति रहेगी वो बहुत अच्छी है। साथ ही 13 फरवरी तक सूर्य और मंगल का जो यहाँ पर पराक्रम योग बनेगा वो आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो जो मेष राशि के जातक हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपने संतान के साथ संबंधों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर षडाष्टक दोष अपनी राशि से रहेगा। साथ ही मंगल की जो अष्टम दृष्टि आपके पड़ रही है पंचम भाव पर 16 जनवरी से जो पड़ेगी जब मकर राशि में आ जाएंगे, तो थोड़ा सा संतान उत्पत्ति वालों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन वगैरह मंगल की अष्टम दृष्टि की वजह से हो सकती है। बाकी दशम भाव में सूर्य मंगल यहाँ पर जब आपके रहने वाले हैं तो सूर्य की वजह से आपको राजनीति में सफलता मिलेगी। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बनेंगे। साथ ही दशम भाव में सूर्य आपको जबरदस्त मान सम्मान दिलाने वाले हैं। आपको कोई नया नेतृत्व मिल सकता है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है। जो लोग सरकारी ठेकेदार वगैरह उनके लिए तो बहुत ही उत्तम समय कह सकते हैं। भौतिक सुख साधन में भी आपके जबरदस्त वृद्धि होने वाली, क्योंकि यहाँ शुक्र भी बैठ के आपके 4th हाउस को देखेंगे। यहाँ पर ओवरऑल अगर मेष राशि के वालों की बात करें तो 7.5 का आपको प्रथम चरण चलने के बावजूद भी सूर्य मंगल की जो युति यहाँ पर बनने वाली है 16 जनवरी से और 13 फरवरी तक आपके लिए शानदार
रहने वाली है। काम के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, मान सम्मान के लिहाज से, भौतिक सुख साधन के लिहाज से, जनता में प्रसिद्धि के लिहाज से आपके लिए बहुत शानदार अवसर है और इस पूरे समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। मित्रों, बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए सूर्य का गोचर दशम भाव में हो रहा है, चतुर्थेश होकर दशम भाव में है। यहाँ पर वो केंद्र त्रिकोण के राजयोग में, साथ ही यहाँ पर मंगल भी आपके 12वें और सप्तमेश होकर गोचर करेंगे 16 जनवरी से उच्च राशि में। देखिए, भाग्य स्थान में यहाँ पर सूर्य का गोचर षडाष्टक दोष में है अपनी राशि से, तो थोड़ा पिता के साथ कुछ मतभेद होगा, क्योंकि शत्रु राशि में भी है सूर्य, तो यहाँ पर पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा मानसिक तनाव भी आपको यहाँ रहेगा, चाहे माता के स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है या किसी और कारण से आपको देखने को मिल सकता है। तीसरे भाव पर जो दृष्टि रहेगी, तो यहाँ पर अपने छोटे भाई बहनों को आपको गाइड करना होगा। उनको अगर कोई गलत तरीके से अगर वो ड्राइविंग करते हैं या किसी गलत चीज में इन्वॉल्व है, तो आपको उनको गाइड करना होगा एज अ फादर। आप समझ लीजिए, बड़ा भाई भी जो होता है वो भी पिता के तुल्य होता है, तो यहाँ पर आपको उनको गाइड करना है। मित्रों का आपको बहुत अच्छे से चयन करके चलना होगा, बहुत ज्यादा समय वगैरह व्यर्थ करने से आपको बचना चाहिए। हालांकि जो लोग उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं या किसी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत उत्तम समय है। पिता से आपको सहयोग मिलता रहेगा, थोड़ा बहुत मन मुटाव अलग चीज होती है, लेकिन आर्थिक सहयोग हो, चाहे आपको कोई बैकअप सपोर्ट चाहिए हो, वो पिता से आपको मिलता रहेगा। धार्मिक चीजों में जितना आप मन लगाएंगे उतना आपके लिए ज्यादा ये समय काल अच्छा रहेगा। थोड़ा बस माता के हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपनी राशि से चतुर्थेश होकर भाग्य स्थान में षडाष्टक दोष में, तो ये चीज आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। मित्रों, बात करते हैं अब मिथुन राशि की। आपके लिए गोचर थोड़ा सा समस्या लेकर आ रहा है, हेल्थ इश्यू भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में है। तो अष्टम से अष्टम देखा जाए तो तीसरा भाव पड़ता है, तो ये दोनों भाव मारक स्थान है। अब सूर्य को वैसे अष्टम का दोष तो नहीं लगता है, लेकिन चूंकि अष्टम भाव दूषित स्थान है, अशुभ स्थान है, यहाँ आपको हेल्थ इश्यू देखने को मिलेगा, सिर दर्द, माइग्रेन, हड्डियों में दर्द, दुर्घटना के तो जबरदस्त प्रबल योग आपके यहाँ बन रहे हैं, क्योंकि मंगल भी यहाँ अष्टम भाव में आ जाएंगे, और अष्टम भाव में जब मंगल बैठते हैं तो सर्जरी का भी योग बना देते हैं। और एक्सीडेंट जब होता है, मंगल को से रिलेटेड जब कोई एक्सीडेंट होता है, तो यहाँ पर ब्लीडिंग ज्यादा होने की संभावना होती है, ब्लड लॉस वगैरह की, तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना। आपके मुंह के अंदर, जैसे दांत वगैरह में या मुंह के अंदर भी कुछ दिक्कत हो सकती है, माउथ अल्सर वगैरह जैसी, क्योंकि यहाँ अभी बुध भी आएंगे 17 जनवरी को, और बुध और मंगल का युति रहती है, ये अच्छी नहीं होती है, शत्रु हैं दोनों, और दोनों की दृष्टि सेकंड हाउस पर है, मुख के स्थान पर, तो यहाँ पर आपको खान पान पर बहुत संयम बरतना है। मिर्ची मसालेदार बहुत ज्यादा भोजन आप ना करें, अगर आपको मुंह में पहले से कोई अल्सर या दिक्कत है तो। आपके लिए यहाँ रिसर्च के लिए अच्छा जरूर समय रहेगा। कोई आप शोध सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं किसी चीज की, अगर आप माइनिंग का काम करते हैं तो बहुत अच्छा स्थान परिवर्तन भी आपका होगा। और मंगल से जुड़ा कोई काम अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी स्थितियां, मंगल चूंकि अस्त हैं, उच्च राशि में होने के बाद भी आपको कोई बहुत अच्छा परिणाम या नहीं दे पाएंगे। तो मिथुन राशि वालों को यहाँ संतोष करके चलना होगा, क्योंकि आपके जो लग्नेश हैं बुध और चतुर्थेश, वो भी यहाँ अष्टम भाव में ही रहेंगे। तो लग्नेश का अष्टम भाव में चले जाना कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। 6, 8, 12 में लग्नेश का जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी है। मित्रों, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए भी यहाँ पर धन भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव में सूर्य कमजोर होते हैं, पश्चिम दिशा का भाव है, साथ ही यह कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि बनती है। लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह है कि अभी यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं, और शुक्र चूंकि भी अस्त हैं, तो शुक्र भी बहुत अच्छा परिणाम आपको नहीं दे पा रहे, लेकिन मंगल यहाँ आएंगे। मंगल अस्त होने के बावजूद भी यहाँ एक रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बना रहा है। यहाँ से जो उनकी दृष्टि में रहेगी मंगल की, जो चूंकि मंगल सूर्य साथ में, इसलिए मैं थोड़ा सा मिक्स करके आपको बता दे रहा हूँ, सूर्य के साथ भी लगातार उनका गोचर चूंकि चलने वाला साथ में। काम के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आपका गुस्सा, अहंकार, चिड़चिड़ापन, ईगो प्रॉब्लम आपको होगी, क्योंकि लगन पर सूर्य मंगल दोनों की दृष्टि रहेगी, और यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम देते हैं सूर्य मंगल साथ में बैठते। साथ ही विवाद होना, फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस, वैवाहिक जीवन में समस्या, हालांकि अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय होने की कुछ स्थितियां बन सकती है, क्योंकि मंगल शुक्र भी साथ में बैठे हुए हैं, ये योग बना सकते हैं। कोई जल्दीबाजी में या कोई अचानक ऐसा प्रपोजल आपके सामने वैवाहिक का आ सकता है, विवाह का, कि आपको कहीं ना कहीं उस पर सोच विचार कर लेना चाहिए। अगर आप
की उम्र हो रही है ज्यादा। तो कर्क राशि वालों के लिए धन का स्वामी सेकंड हाउस का, साथ ही दशमेश और पंचमेश दो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी मंगल यहाँ बैठा हुआ है, साथ ही शुक्र भी आपके लिए केंद्र का स्वामी होकर लाभेश होकर बैठा हुआ है। यहाँ पर आपके लिए इतने अच्छे घरों के स्वामी का एक साथ आना आपके लिए धन संबंधी चीजों में सुधार करेगा। आपका कोई रुका हुआ धन वो प्राप्त हो सकता है, आपको आर्थिक लाभ हो सकता है, और आपका कहीं ना कहीं आपको विशेष चीजों की प्राप्ति हो सकती है जो काफी समय से आप चाह रहे थे, आपको कोई चीज नहीं मिल पा रही, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो या कोई आप मन चाहा आपका शौक वगैरह ऐसा हो जो पूरा करना चाह रहे, वो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ बनेगी। तो कर्क राशि वालों के लिए ओवरऑल देखा जाए तो काफी समय के बाद एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ देखने को मिलेगी अगले 23 फरवरी तक। सिंह राशि की बात करते हैं, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही, गोचर आपके लिए कतई अच्छा नहीं है अगर देखा जाए ओवरऑल। उसका कारण क्या है कि लग्नेश होकर, वैसे तो छठे भाव में सूर्य अच्छा फल देते हैं, लेकिन लग्नेश होते हैं आपके और अपने राशि से 6-8 का संबंध भी है। तो यहाँ पर आपको अपने पाचन का ध्यान रखना, डाइजेशन का ध्यान रखना, मिर्ची मसालेदार भोजन से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि मंगल भी यहाँ उच्च राशि में बैठेंगे, सूर्य मंगल साथ में है, दोनों की दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी आपको, और यहाँ पर शुक्र भी साथ में है 6 फरवरी तक। आपको साइबर फ्रॉड से बचना चाहिए, सोशल मीडिया आदि पर समय व्यर्थ करने से बचना चाहिए। शत्रु हंता योग तो बन रहा है, बहुत प्रबल शत्रु हंता योग बनेगा, लेकिन शत्रुओं पर समय आपका व्यर्थ होगा, उनको शांत कैसे करना है, उनको काउंटर कैसे करना है, इसी में आपका समय व्यर्थ हो जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत उत्तम समय है, साथ ही इंटरव्यू आदि में आपके सफलता के योग मिलेंगे। हालांकि आपको एफर्ट बहुत करना पड़े क्योंकि मंगल अस्त है यहाँ, और कोई लीगल मामला आपका चला तो उसमें भी कुछ आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको नए विवाद से बचना चाहिए। खर्च आपका थोड़ा सा बढ़ सकता है हेल्थ वाइज, चाहे लीगल मामलों को लेकर, और विदेश जाने के लिए भी कुछ यहाँ पर मंगल और सूर्य की जो युति द्वादश को देख रहे, शुक्र भी देखेंगे 6 फरवरी तक, तो कुछ विदेश यात्रा के भी योग आपके बन सकते हैं काम के लिए, चाहे शिक्षा के लिए आप जाना चाह रहे हैं तो ओवरऑल देखें तो आपके लिए अच्छा नहीं, हेल्थ वाइज तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, और सिर दर्द, माइग्रेन जैसी स्थिति, पाचन संबंधी समस्या और कुछ अनिद्रा जैसी भी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। कन्या राशि की बात करते हैं, सूर्य आपके लिए कोई कारक नहीं होता, ना मंगल आपके लिए कारक होते हैं। 12वें के स्वामी सूर्य होते हैं, और जो मंगल होते हैं आपके अष्टम, और अष्टम से अष्टम तीसरे भाव के स्वामी होकर दोनों पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। देखिए बुद्धि तो आपकी बहुत शार्प रहने वाली है, संतान के कहीं ना कहीं उसके कैरियर में भी तरक्की देखने को मिलेगी, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको इन्वेस्टमेंट की मिल सकती है, धन लाभ आपको हो सकता है, चूंकि यहाँ खर्च के स्वामी होकर सूर्य बैठे हुए हैं अपने कारक स्थान में, तो धन लाभ होगा तभी आप खर्चा भी कर पाओगे, तो खर्च से आपको नहीं डरना है। अच्छी बात है कि धन लाभ आपको होता रहेगा, शेयर मार्केट से हो सकता है, कोई पुराना पैसा आपका फंसा था वो मिल सकता है। यहाँ पर लव रिलेशनशिप आदि के लिए भी कुछ अच्छी स्थितियां इसलिए क्योंकि मंगल शुक्र की युति रहेगी, रोमांटिक लाइफ वगैरह आपकी काफी अच्छी हो जाएगी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने चरित्र का ध्यान रखना है, और इस तरीके को कोई अनैतिक कृत्य मत कीजिएगा जिससे समाज में आपकी छवि दूषित हो जाए। तो यहाँ पर अगर देखें तो ओवरऑल कन्या राशि वालों के लिए कुछ मामलों के लिए अच्छा है, और थोड़ा सा दिक्कत उनके लिए जिनका संतान उत्पत्ति का समय चल रहा है, क्योंकि मंगल सर्जरी के कारक होते हैं और अच्छे भावों के स्वामी नहीं, ना सूर्य आपके लिए 12वें के स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं, तो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन उनको हो सकता है, मिसकैरेज जैसी भी संभावना कुछ लोगों की बन सकती है अगर किसी की मंगल या राहु की दशा या इस टाइप की अंतरदशा वगैरह चल रही है, और पंचम भाव आपका पहले से बाय बर्थ डिस्टर्ब है। तो तुला राशि की बात करते हैं, आपके लिए भी मंगल का रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, और सूर्य आपके लिए लाभेश होकर बैठेंगे 4th हाउस में। थोड़ा सा परिवार में कलह, मानसिक तनाव, घर की जो महिलाएं उनसे कुछ आपका बिगाड़ हो सकता है, माता का संबंध आपका प्रभावित हो सकता है, उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है क्योंकि सूर्य षष्ठक में रहेंगे। लेकिन आपको यहाँ राजनीति में सफलता मिलेगी, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनको फायदा हो सकता है, जनता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ सकती है। बस आपको कोई अनैतिक कृत्य नहीं करना है, किसी प्रकार का ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपकी छवि धूमिल हो, और यहाँ पर आपको विदेशों से लाभ हो सकता है। और जो लोग सरकारी ठेकेदार वगैरह हैं, अगर टेंडर वगैरह आप भरते हैं इस गोचर के दौरान किसी ठेके वगैरह में, तो आपको ठेका वगैरह मिल सकता है। और ओवरऑल आपके लिए काफी अच्छी स्थिति है, क्योंकि यहाँ मंगल आपके सप्तम और धनेश होकर बैठेंगे, तो आपको प्रॉपर्टी आदि, रियल एस्टेट आदि सेक्टर में जो लोग जुड़े उनको भी फायदा हो सकता है, ब्रोकरेज आदि का काम करते हैं तो भी आपके लिए फायदेमंद समय। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, तीसरे भाव में सूर्य का गोचर होगा, और आपके लिए दशमेश होकर तीसरे भाव में जा रहे हैं, या मंगल भी बैठेंगे लग्नेश होकर उच्च राशि में, तो अच्छा समय है आपके लिए, विदेश जाने के लिए, यात्राओं के लिए अच्छा समय, काम के सिलसिले में अगर आप जाते हैं तो आपको फायदा हो सकता है, कोई बिजनेस डील वगैरह करते हैं तो।
और मान सम्मान बढ़ेगा, पराक्रम, आत्मविश्वास से आप लबरेज रहेंगे। आप कई काम एक साथ निपटाने की कोशिश कीजिएगा इस गोचर के दौरान, तो आपके सभी काम जो है पूरे होने की अच्छी स्थितियां बन रही। पिता का भी आपको अच्छा सहयोग देखने को मिलेगा। थोड़ा मन मुटाव इसलिए बनता है क्योंकि सूर्य अपने पुत्र की राशि में और दोनों की बनती है, इसलिए सूर्य और शनि का जब भी संबंध हो, राशि के अनुसार और युति हो, पिता पुत्र में मतभेद देखने को मिलता है। आप धार्मिक यात्रा भी करें तो भी आपके लिए बहुत अच्छा, धर्म कर्म से जुड़े रहेंगे तो वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर अच्छा है। धनु राशि की बात करते हैं। आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, लेकिन ये जो गोचर आपके लिए है ये कोई बहुत उत्तम नहीं है, ना बहुत खराब है। वाणी के लिहाज से तो बहुत ही खराब है, क्योंकि यहाँ सूर्य मंगल दोनों की युति रहेगी। सूर्य आपके लिए भाग्येश होकर धन भाव में आ रहा है, तो भाग्य से धन की प्राप्ति हो सकती है। ससुराल पक्ष से आपको कोई आर्थिक लाभ या गिफ्ट वगैरह मिल सकता है। परिवार में जरूर कलह वगैरह होगा, कोई इनहेरिटेंस वगैरह का मामला चल रहा है तो जबरदस्त वाद विवाद की स्थिति बनेगी, क्योंकि हम मंगल भी बैठे हुए हैं। मामला तो आपके पक्ष में आ जाएगा, लेकिन आप परिवार में लोगों को अपने से दूर कर लेंगे, तो ये थोड़ी सी नेगेटिव बात आपको देखने को मिल सकती है। गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। आंखों में कुछ समस्या हो सकती है, आपके मुंह के अंदर कुछ दिक्कत हो सकती है, दांत में या माउथ अल्सर वगैरह जैसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि सेकंड हाउस में सूर्य मंगल दोनों बैठे हुए हैं, तो कुछ सर्जरी के भी योग बन सकते हैं। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, अपने माउथ हाइजीन का बहुत ध्यान रखिएगा। और कोई भी समस्या तत्काल डेंटिस्ट वगैरह से मिलिएगा या आई स्पेशलिस्ट जो आपके हैं, अगर आंखों में कोई दिक्कत होती है। तो धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो लोग वाणी संबंधित काम करते हैं उनकी नौकरी वगैरह छूटने की भी स्थिति बन सकती है, तो अपने वाणी का बहुत ध्यान रखिएगा। सामने वाले से क्या कब कितना बोलना है ये बहुत सोच समझ कर बोलिएगा, नहीं तो बनता काम आपका बिगड़ जाएगा। मकर राशि की बात करते हैं। सूर्य आपके लिए कोई कारक नहीं होते, अष्टम के स्वामी होते हैं, लेकिन जो मंगल होते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, योग कारक होते हैं। लाभेश और चतुर्थेश होकर लग्न में उच्च राशि में, और आपके लिए भी रोचक महापुरुष राजयोग बनेगा। सूर्य का पराक्रम योग बनेगा मंगल के साथ। आपका पराक्रम जबरदस्त रहेगा, मान सम्मान आपका जबरदस्त रहेगा, भौतिक सुख साधन की अच्छी प्राप्ति होगी, कोई प्रॉपर्टी वगैरह की डील कर सकते हैं, आप नया वाहन खरीद सकते हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, क्योंकि सूर्य मंगल की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो थोड़ा सा कुछ वाद विवाद होना या मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है। बिजनेस में आपको जबरदस्त लाभ होगा, और कहीं ना कहीं जो लोग स्पोर्ट्समैन हैं या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या सिक्योरिटी पर्सन है या IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, ऐसे लोगों के लिए बहुत उत्तम समय है। और प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वाले, जुडिशरी वगैरह से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए बहुत शानदार और मान सम्मान बढ़ने वाला समय। तो मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। बात करते हैं कुंभ राशि की। 7.5 का आपको लास्ट फेज चल रहा है, सेकंड हाउस में शनि चल रहे हैं, आपके 12वें भाव में सभी ग्रह आ रहे हैं। शुक्र पहले से बैठे हैं, सूर्य आ जाएंगे 14 जनवरी को, 16 जनवरी को मंगल आ जाएंगे, और उसके बाद बुध आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो मंगल होते हैं आपके तीसरे और दशम के स्वामी के 12वें भाव में जा रहे हैं, तो आपको अपने कार्यस्थल पर बहुत सतर्क रहना है। वहीं सूर्य की बात करते हैं तो सप्तमेश होकर सूर्य 6-8 के संबंध में 12वें में बैठ जाएंगे। सप्तम भाव वैवाहिक सुख का, बिजनेस पार्टनर का भाव होता है। पति पत्नी एक दूसरे के साथ संबंधों का बहुत ध्यान रखना, जबरदस्त वाद विवाद बढ़ेगा। छोटी छोटी बातें बड़े विवाद को रूप ले सकती है, इतना वाद विवाद बढ़ सकता है कि हो सकता हो पत्नी घर वगैरह छोड़कर चली जाए और कहीं डाइवोर्स तक की भी स्थिति बन सकती है। बिजनेस में भी आपको जबरदस्त अप्स एंड डाउन्स मिलेगा। मानसिक तनाव कुंभ राशि वालों को इस समय जबरदस्त बढ़ा हुआ है। लगन में राहु वैसे भी आपको डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सेकंड हाउस में शनि उतरते हुए 7.5 जो है ये भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधीर कर रही है, मतलब धैर्य आपका जवाब दे रहा है। क्योंकि जब भी 7.5 उतरती है तो व्यक्ति के मन में एक ये बात आ जाती है कि अब तो 7.5 उतरने वाली, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं बनता है तो वो उसका धैर्य खत्म होने लगता है। आपको यहाँ पर धैर्य रखना, 3 जून 2027 तक धैर्य रखिए, और अभी आप अनैतिक किसी भी प्रकार का कृत्य मत कीजिए, गलत व्यसन में मत पड़िए, और किसी प्रकार का शॉर्टकट मत अपनाइए, और किसी भी प्रकार का जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में इन्वेस्ट मत कीजिए, नहीं तो 12वें भाव में मंगल हैं, सूर्य हैं, ये आपको किसी जेल वगैरह की यात्रा भी करा सकते। किसी के वाद विवाद में आप खुद मत इंटरफेयर कीजिएगा, नहीं तो वहां आपको समस्या आ सकती है। खर्च आपका बढ़ेगा, हेल्थ इशू हो सकती है, अनिद्रा की शिकायत, सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या हो सकती है। हॉस्पिटलाइज्ड होने की भी स्थिति यहाँ बनने को मिल सकती है, क्योंकि 6ठे भाव पर भी दृष्टि है। आपका डाइजेशन भी प्रभावित होगा, क्योंकि मानसिक तनाव जब होता है तो उसका सीधा संबंध हमारे पाचन तंत्र से होता है।
तो यहाँ पर आपको मंत्र साधना करनी चाहिए, शांत रहना चाहिए। जितना शांत चित्त आपका मन रहेगा उतना आप ये इस समय को जो है अच्छे से निकाल पाएंगे। और वैसे भी मैंने आपको एक पोस्ट डाली थी, आपने फेसबुक पे देखी होगी, कुंभ राशि वालों के लिए अगला 2 से 3 महीना बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अभी आपके यहाँ पे मंगल और सूर्य का 12वें भाव में योग है। इसके बाद अभी राहु के साथ योग बनेगा, अंगारक दोष बनेगा, सूर्य राहु का ग्रहण दोष बनने वाला है कुंभ राशि में। उसके बाद सूर्य शनि का बनेगा पितृ दोष, फिर मंगल और शनि का योग बनने वाला है मीन राशि में। जब तक मेष राशि में नहीं सूर्य मंगल चले जाते हैं, अब आपके लिए बहुत जबरदस्त चुनौतियां यहाँ से लगातार आने वाली है। अभी इसी बीच ग्रहण भी पड़ेगा फरवरी के महीने में, आपको बहुत विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ लोगों को बातें बुरी लग सकती है कुंभ राशि वालों को, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। मित्रों, अंतिम राशि बात करते हैं मीन की, और मीन राशि वालों के लिए जो ये गोचर है, छठे भाव के स्वामी आपके बनते हैं सूर्य और लाभ स्थान में गोचर होगा। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। कोई पुराना शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा था, वो धीरे धीरे शांत होने लगेगा। संतान की ओर से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर आपको जो है कहीं ना कहीं मान सम्मान आपका बढ़ेगा। कोई आप शासन सत्ता की ओर से कोई आपको पुरस्कार वगैरह या सम्मानित हो सकते हैं आप। प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय, जुडिशरी से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय। जो छात्र प्रशासनिक सेवा या जैसे पुलिस, सेना या पैरामिलिट्री फोर्स या सुरक्षा कर्मी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए बहुत अच्छा है। स्पोर्ट्समैन वगैरह लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग ठेकेदारी वगैरह का काम करते हैं या रियल एस्टेट या ब्रोकरेज आदि का काम करते हैं या सोनार आदि का काम करते हैं, ज्वेलर वगैरह हैं, ईंट भट्टे का काम करते हैं या लोहा वगैरह गलाने का काम, ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर सूर्य और मंगल की युति बहुत शानदार रहने वाली। पंचम भाव पर दृष्टि आपके लिए आर्थिक लाभ के भी योग बना रही। बुद्धि के जगह पर दृष्टि है, तो कैसे अपने काम को बढ़ाना है, कैसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी, कैसे पुराना कर्जा चुकाना है, ये सब चीजों में आपकी सूर्य मंगल जबरदस्त मदद करेंगे। मीन राशि वालों के लगन में ही शनि बैठे हुए हैं, 12वें में रहा हुआ, थोड़ी समस्या है, लेकिन ये आपको अभी जो 13 फरवरी तक सूर्य और 23 फरवरी तक मंगल आपको बहुत सपोर्ट देंगे। उसके बाद आपके लिए भी स्थितियां बहुत कुंभ राशि तरीके से खराब होने वाली, क्योंकि 12वें में अब सूर्य मंगल राहु का योग बनेगा, फिर आपके लगन में सूर्य मंगल और शनि का योग बनने वाला आने वाले समय में, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी है। तो मित्रों, यह था सूर्य का राशि परिवर्तन 14 जनवरी से 13 फरवरी तक जो चलेगा। साथ ही मैंने मंगल के साथ जो स्थिति बनने वाली है उसकी भी जानकारी साथ में दी है। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, सूर्य का एक सबसे बढ़िया उपाय है, प्रातः काल स्नान आदि के उपरांत सूर्य को जल देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर आप सूर्य को अर्घ दीजिए। वहीं खड़े होकर 11:21 बाद सूर्य का गायत्री मंत्र ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् इसका जाप कर सकते हैं। सूर्य का त्राटक कर सकते हैं आप। जब अर्ली मॉर्निंग सूर्य इस स्थिति में होते हैं, जब लालिमा लिए रहते हैं, जब उनको देखना संभव हो पाता है। बाद में तो जब सूर्य काफी टाइम हो जाता है तो हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में उनको हम देख सकते हैं, तो वो उसको बोलते हैं त्राटक। उससे हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है और हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल, हमारा जो इम्यूनिटी लेवल है वो भी बूस्ट होता है, और हमारी जो एक जो क्षमता होती है, अटेंशन लेवल भी हमारा इंक्रीज होता है। तो आप त्राटक कर सकते हैं। और रविवार को अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर आप अनाज वगैरह, गेहूं, गुड़ या सत अनाज वगैरह दान कर सकते हैं किसी जरूरतमंद या मंदिर में। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको मंगल का मकर राशि में जो गोचर होने वाला है 16 जनवरी से 23 फरवरी तक, उसकी जानकारी लेकर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए ओम नमः